मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और आप पार्टी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुजुर्गों का अपमान करने वाली पार्टी है, जबकि आप पार्टी जनता को भ्रमित और मूर्ख बनाने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह बुजुर्गों का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को समझाना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ गलत व्यवहार न करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेहरू से लेकर गांधी परिवार तक बुजुर्गों का अपमान करती रहे। उन्होंने आप पार्टी पर आरोप लगाया कि वह जनता को भ्रमित और मूर्ख बनाने वाली पार्टी है। देखिए, ये लोकसभा के चुनाव के समय से हम बोल रहे थे कि अल्टीमेटली आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये जनता को मूर्ख बना रही है और मूल रूप से इनकी दोनों की भावना सिवाय भाजपा के ये एक ही मुंह से चलने वाले लोग हैं और वो एक एक करके पत्ते खुल रहे हैं कि अब कांग्रेस भाग रही है आपको छोड़ के और आप आरोप लग रही कांग्रेस पे। भाजपा तो तब भी सामने थी और आज भी सामने। भाजपा ना उस समय उनके गठबंधन के चक्कर में पड़ी ना आज पड़ी। और मैं तो बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आप पार्टी की और इससे बुरी स्थिति होने वाली, क्योंकि उनने कांग्रेस का साथ लिया और कांग्रेस का अतीत है, जिसको साथ में लेती उसको डुबा के छोड़ती। कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती और ये दोनों वरिष्ठ नेता और सार्वजनिक रूप से अगर वो हमारी पार्टी में नहीं सुन रहे तो ये विचार करने का विषय कांग्रेस का है। लेकिन मैं अब क्या कहूँ, कांग्रेस का अपना चरित्र ऐसा है कि कांग्रेस अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती है। सीताराम केसरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के टाइम पे सार्वजनिक रूप से धोती खोलने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया है। मनमोहन सिंह जी के जीते जी उनसे उनकी कैबिनेट के कागज छीन करके सार्वजनिक रूप से फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। उनके अब क्या बताएं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने नेताओं को नियंत्रित कर ले और सार्वजनिक रूप से अपने लोगों को पहले समझाइश दे, अम्बेडकर जी का सम्मान करे, पार्टी के अंदर की गलतियों के लिए क्षमा मांगे, फिर आगे बढ़े। ये है कि मैं आ रहा हूँ मथुरा से। ये बात करो, मथुरा की बात करो। अरे कहाँ जानना चाह रहे हो, याद में दिला रही हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपनी सरकार के गठन के समय इस बात की घोषणा की थी कि भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के पराक्रम के बाद भी शिक्षा की महत्ता स्थापित करते हुए तत्समय में उज्जैन आकर के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए। ये शिक्षा के प्रति उस समय का अनुराग बताता है, जिस आधार पर दुनिया में संदेश जाता है कि एक तरह से सत्ता परिवर्तन में सत्ता बदलने वाले व्यक्ति ने बजाय कुर्सी के अपने आप को शिक्षा के हवाले किया, शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। यह आज भी हमारे लिए समसामयिक है कि हमारे परिवार में भविष्य की पीढ़ी को शिक्षा के साथ जोड़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं मथुरा जाकर के लौट के आया हूँ तो हमारे और राजस्थान सरकार ने तो तय कर लिया है, भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन आते के समय राजस्थान के रास्ते से किस किस मार्ग से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ उनकी लीलाएं हुई, कोई इतिहास जीवंत हुआ है, उस इतिहास को पुनः पवित्र स्थल के रूप में बदलने का काम हमारी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, जहाँ उनके चरण पड़े, कोई घटना जुड़ी है, ऐसे प्रत्येक चीजों को हमारे विद्वानों के सुझावों के अनुसार ऐतिहासिक प्रसंगों को पुनः जीवंत करते हुए प्रत्येक स्थान को भगवान कृष्ण की लीला स्थल मानते हुए तीर्थ स्थल में विकसित करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मुझे संतोष है कि भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ वो मथुरा, जहाँ उनने बाल्यकाल की लीलाएं की वो गोकुल वृंदावन, जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, जो गोकुल और वृंदावन का महत्व है, उसी अनुसार समान रूप से मध्य प्रदेश के स्थानों पर भी भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है। भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी उज्जैन में, भगवान ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया इंदौर के पास जानापाव में, भगवान ने माता रुक्मणी के साथ विवाह के प्रसंग में युद्ध का प्रसंग हुआ है धार के पास अमजेरा में, भगवान की गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र बना उज्जैन जिले की नारायण नामक तहसील में। ऐसे सभी स्थानों को हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं और विद्वान द्वारा जो जो सुझाए जाएंगे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमने
करने का निर्णय किया है। उसी प्रसंग में मथुरा में कल दर्शन करके भी आया और हमने भगवान से कामना की है कि आइए भगवान, आपकी लीला का महत्व जो मथुरा दुनिया में बता रही है, लाखों करोड़ लोग हैं भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले। ऐसे में हम धार्मिक पर्यटन के आधार पर बाबा महाकाल के महालोक के बाद ओरछा के राजा राम दतिया में माताजी, सलकनपुर, ओंकारेश्वर, उसी तरह से भगवान कृष्ण के भी तीर्थ स्थान पर काम करते हुए हम धार्मिक पर्यटन में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका सबको बताने का प्रयास करेंगे और दुनिया भर के भगवान श्री कृष्ण के भक्त मध्य प्रदेश से आकर के भगवान की लीलाओं के स्थल को जानने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में अपना ध्यान केंद्रित करे और श्रद्धा के साथ यहाँ आए। सरकार पलक पावड़े बिछा करके उनका अभिनंदन करेगी और हमारे इन तीर्थों से सीधे सीधे भगवान कृष्ण के इतिहास को जीवंत करने का प्रयास करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार समाज स्तर पर सभी प्रकार की योजनाओं पर लगातार काम कर रही। जहां एक तरफ लोगों की जनहितैषी जीवन उपयोगी योजनाओं पे काम कर रही है, दूसरी तरफ विकास से विरासत तक के सारे प्रसंगों को जोड़ करके सरकार समान रूप से आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन।